आज हम जानेंगे सच्चा तपस्वी कौन है। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से कर पाता था। उसने कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर धीरे धीरे काफी संपत्ति अर्जित कर ली। उसने बहुत मेहनत करी, जिससे उसकी आमदनी बढ़ती गई और वो धीरे धीरे अमीर होता चला गया और वह अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इस सब के बावजूद उसके मन में अमीर होने का जरा भी अभिमान नहीं था। उसके पास ढेर सारे नौकर चाकर थे। उसका एक बेटा था जो अब बड़ा हो चुका था। उस व्यक्ति ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंप दी और स्वयं अपना समय भगवत भजन और ध्यान में बिताने लगा। वह व्यक्ति अपने मकान से कुछ दूर जंगल में एक कुटिया बनाकर तप करने लगा और बीच बीच में घर आकर अपने पुत्र को मार्गदर्शन करने लगा। एक दिन देवर्षि नारद उस जंगल में होकर गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी और वे वहां रुक गए। दोनों में परस्पर संवाद शुरू हुआ, बातचीत हुई। उस व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक अभिरुचि के अलावा अपने घर परिवार, धन वैभव, नौकर चाकर सभी के विषय में देवर्षि को विस्तार से बताया। इस व्यक्ति की तपस्या में कितनी गहराई है, यह इस वन में रहकर तपस्वी होने का कहीं स्वांग तो नहीं रच रहा है। वह जानने के हेतु देवर्षि ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। ये तो वैसे सभी लोग जानते हैं कि देवर्षि नारद जो है वो परीक्षा लेने में बड़े एक्सपर्ट थे। प्रथम भेंट में वे उस व्यक्ति को कुशल क्षेम जानकर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद देवर्षि फिर उनसे मिलने जा रहे थे और जब उनके पास पहुंचे, उन्होंने देखा वह व्यक्ति ध्यान में डूबा हुआ है। कुछ देर की प्रतीक्षा के उपरांत जब वह व्यक्ति ध्यान से बाहर आया तो उसे देवर्षि ने बताया कि आपके मकान में भयंकर आग लग गई है और कुछ ही क्षणों में आपका सारा धन वैभव जलकर राख हो जाएगा। देवर्षि इस सूचना को सुनकर भी देवर्षि की ये बातें सुनकर भी वह तपस्वी मंद मंद मुस्कुराता रहा और समभाव में स्थिर रहा। उसके मुखमंडल पर विषाद का कोई भाव नहीं आया। देवर्षि से यह विनम्रता पूर्वक कहने लगा, वह धन वैभव मेरा नहीं है, सब कुछ प्रभु का ही दिया हुआ है। जो भी हो, प्रभु की इच्छा। प्रभु जो भी करता है अच्छा ही करता है। वैसे भी घर के कई लोग हैं जो इस धन वैभव को बचाने के लिए पर्याप्त हैं। मैं उसकी चिंता क्यों करूं? देवर्षि उसकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। कुछ दिनों के पश्चात वे पुनः उस व्यक्ति को देखने आए। चिर परिचित स्थान पर जाकर उन्होंने देखा कि वह तपस्वी उस कुटिया में नहीं है। देवर्षि को पुनः उस व्यक्ति की साधना का प्रामाणिकता पे संदेह होने लगा। इसलिए वह उन्हें खोजते हुए उस गांव में पहुंच गए जहां वह रहता था। उन दिनों उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। सभी प्राणियों को भूख लगी और भूख से बुरा हाल हो रहा था। उस गांव में पहुंचते ही देवर्षि ने देखा वह तपस्वी घर पर भूखे दीन दुखियों का जमघट लगा हुआ है। जब उसके घर पे देखा उन्होंने कि उसके घर पे सारे गरीब लोग, दीन दुखी लोग भीड़ लगा करके खड़े हुए हैं।
भीड़ को चीरते हुए वे आगे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति जो अपनी तपस्या छोड़कर यहाँ लोगों को अपने हाथों से राशन, पानी, धन सामग्री आदि बांटने में लगा है। उन्होंने यह भी देखा कि वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा था। सभी मुस्कुराते हुए, चेहरे पे प्रसन्नता लिए हुए जा रहे थे। देवर्षि उस व्यक्ति के सेवा भाव से अति प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या हर दृष्टि से उत्तम है। तुमने वास्तव में आध्यात्म को सही अर्थों में अपनाया है। वह तपस्या भी क्या जिसमें मानव मात्र के कल्याण की भावना ना हो। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए नारद जी कहने लगे, वत्स, संसार में धनवान होना बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत ही शुभ कार्य हो सकते हैं। इससे लोगों का कल्याण व उपकार हो सकता है। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने से और उसके मोह करने से होती है। तुम में ना तो धन वैभव का अभिमान है और ना ही अपनी तपस्या का अभिमान है। तुम वास्तव में सच्चे आध्यात्मवादी हो। तुम्हारे जैसे के लिए वन और राजमहल दोनों एक ही समान है। उस तपस्वी ने देवर्षि का बड़ा आदर सत्कार किया और देवर्षि ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, बात तो यहाँ पर खत्म होती है। अतः हमें भी अपने पद का अहंकार नहीं करना चाहिए, धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, ना ही ज्ञान का करना चाहिए और ना ही ध्यानी होने का अभिमान करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं हम ध्यान करते हैं, ये ध्यान नहीं करता, वो ध्यान नहीं करता, और उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब समय आता सब अपने अपने हिसाब से प्रगति करते हैं। तो आज का मेरा स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सर।